जब आप नाम ले रहे हैं भगवान का तो आपका फोकस भगवान पे होना चाहिए। भगवान का रूप, भगवान का चरित्र, भगवान क्या है, भगवान क्या कैसे है, वो सारा पूर्ण भगवान पे होना चाहिए। खाली उनके ऊपर से जो दिख रहा है उतने पे नहीं, अंदर से वो क्या है उस पे भी होना चाहिए। और वो कितने बड़े हैं, कितने विशाल हैं, इन सब चीजों पर आपका फोकस है। वो क्या चाहते हैं, वो उन सब पे आपका फोकस होना चाहिए। उनको पता था कि आने वाले टाइम में लोग नाम जप में या तो नाम पे फोकस करेंगे या तो मेरी मूर्ति पे फोकस करेंगे। इसीलिए वो कृष्ण जी के रूप में, राम जी के रूप में, वरा अवतार के रूप में, इतने सारे अवतार, नृसिंह अवतार ले लो, वो कर्म करके गए ना, कि वो क्या सिखा के गए, वो क्या करके गए, वो भी तुम्हारे अंदर आना चाहिए ना। वो अवतार लेके इसलिए गए। वैसे तो वो भी नाम भेज देते, कोई किताब एक भेज देते कि भाई पढ़ के इसके हिसाब से ये नियम है, इसी के हिसाब से काम करना है। उन्होंने ऐसा नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वो किताब के बेस पे क्या होता, कोई भी आपको उसमें चेंज करके दे देगा कि भाई अब ये कर, कल को रावण लिख के दे देगा, क्या फर्क पड़ता? कोई कुछ भी लिख के दे भाई। जब आपको रूल्स देने हैं, रूल बुक देनी है। रिलीजन्स में क्या होता है, रिलीजन्स में क्या रूल बुक देते हैं, तो आपको एक रूल बुक दे दी कि ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, बस भगवान मिल जाएंगे। अब उसमें बलात्कार भी इंक्लूडेड है, आतंकवाद भी इंक्लूडेड है, सब कुछ इंक्लूडेड है, और इस पे भगवान मिल जाएंगे। तो वो रूल बुक पढ़ के आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए भगवान ने क्या किया, उन्होंने क्रिया करके दिखाई, करके दिया कि देखो मैं इतने तुच्छ तो है नहीं कि हमारे जैसे हम लोग हैं ऐसे तो है नहीं, वो विशाल हैं, ब्रह्मांड हैं खुद स्वयं वो। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को श्रिंक किया और इतने छोटे से हमारे जैसे स्वरूप में बनकर सामने आए। और उन्होंने क्यों आए, करके दिखाया कि इस मनुष्य शरीर में रहते हुए आपको किस तरह से आचरण करना है, किस तरह से कर्म करने हैं, वो मैं करके दिखाता हूँ। कैसा स्वभाव होना चाहिए। जब आप राम को याद करो, जब आप राम का नाम लो, तो राम ने क्या किया ये भी पता होना चाहिए। राइट। तो आपका फोकस उस पे होना चाहिए कि राम जी हैं कौन। क्यों? क्योंकि जब आप उनका नाम लोगे तो नाम तो सिर्फ नाम लोगे, ब्लैंक होगा तो तुम कहाँ पहुंचोगे, कहीं नहीं पहुंचोगे। राइट। तो उसके पीछे कुछ होना चाहिए ना। कुछ भी आप पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, तो उसके पीछे कुछ मतलब होना चाहिए ना। तो जब आप राम, कृष्ण, महादेव बोल रहे हो तो इनके पीछे कुछ स्टोरी है। स्टोरी इसीलिए है सो दैट भाई लीला उनको करने की जरूरत ही इसलिए पड़ी ताकि जब आप उनका नाम लो तो आपको वो, इसलिए नहीं कि आप उनको याद करते रहो, उनको एज इफ इट मैटर्स टू गॉड कि ये मेरा नाम ले रहा है कि नहीं। उनको घंटा फर्क पड़ रहा है तुम नाम ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। उन्होंने इसलिए बनाया हुआ है, उन्होंने इसलिए पृथ्वी पर अवतार लिया ताकि आप जब उनका नाम लो, जब नाम लो तो उनके आपके दिमाग में उनकी छवि भी आए, उनके कर्म भी आए, उनके विचार भी आए। और ये चीजें आए, बार बार आप नाम लेते रहोगे तो बार बार वो विचार में आएंगे और धीरे धीरे वो आपका खुद का कैरेक्टर बन जाएंगे। जब ईश्वर का जो कैरेक्टर है वो आपका कैरेक्टर बन जाएगा, तब आप ईश्वर को प्राप्त कर पाओगे। और इसलिए भगवान जो है मनुष्य शरीर में आए, वरना उनको मनुष्य शरीर में आने की जरूरत नहीं थी। वो आपको एक किताब लिख के भेज देते, बात खत्म। लेकिन वो बार बार आए, अलग अलग सिचुएशंस में किस तरह आपको बिहेव करना है ये बताने के लिए उन्होंने मनुष्य शरीर धारण किया। क्योंकि उनके जीवन का लक्ष्य नहीं है कि बस एक कोड़ा लिया और इनको सबको घुमाते रहे कि मैंने जो बोला वो कर। उनका लक्ष्य ये है कि मैं, आप, हम जितने भी ये जीव हैं पृथ्वी पर, ये सब सुखपूर्वक धर्म संगत आचरण करते हुए एक दूसरे को सुरक्षित रखते हुए जीवित रहे। उनके जीवन का लक्ष्य ये है। उनके जीवन का लक्ष्य वो, मतलब जीवन तो मनुष्यों का होता है, उनका क्या, लेकिन उनका लक्ष्य ये नहीं है कि उनको तुम्हारे ऊपर रूल करना है कि मैंने बोल दिया चल जूता साफ कर मेरा। नो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बोल दिया तुझे यही करना है, नहीं। वो ये चाहते हैं कि आप वो करो जो आपके साथ जितने जीव हैं उन सबके कल्याण के लिए हो। वो चाहते हैं कि मैं जो भी हूं वो ठीक हूं, लेकिन आपके आसपास जो कुछ भी है हर जीव की सुरक्षा करना और उनको पोषित करना, उनको सुखी रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए उन्होंने वो क्रियाएं करी सो दैट उन क्रियाओं से आप सीखो। और नाम जब करोगे तो वही क्रियाएं आपके दिमाग में आनी चाहिए। वो क्रियाएं अगर आपके दिमाग में नहीं आएंगी तो आचरण नहीं आएगा, आचरण नहीं आएगा तो आप उनके जैसा कैरेक्टर नहीं आएगा, उनके जैसा कैरेक्टर नहीं आएगा तो आप उनके जैसा बन नहीं पाओगे, और उनके जैसा नहीं बनोगे तो उनको प्राप्त कैसे करोगे। क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करने का तो ये नहीं है कि उनका भौतिक शरीर आप प्राप्त करें। इसका मतलब ये है कि वो जो कुछ भी है, उनके विचार, थॉट्स, वो क्या चाहते हैं, सब कुछ आपको पता हो। दैट मीन्स कि ईश्वर को आपने प्राप्त किया। नाम में हमें ये देखना पड़ेगा कि उस नाम ने क्या क्या किया, किस कारणों से किया, लीला का मतलब क्या था।
Right. जब हम उनको स्टडी करेंगे तब हमको भगवत प्राप्ति। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है और उसकी लीला भी नहीं पता और तब आप सिर्फ नाम जप रहे हो तो आपको भगवत प्राप्ति तब होगी जब आप सन्यासी हो। एग्जैक्टली। लेकिन अगर आप भौतिक जगत में कर्म योगी जो है, जो कर्म कर रहा है, गृहस्थ आश्रम में है, जो किसी भी तरह से कर्म में इन्वॉल्व है, वो व्यक्ति बिना ईश्वर को जाने उनका नाम जप के उनको प्राप्त नहीं कर सकता। उनकी लीलाओं को जानना पड़ेगा, वो क्या चाहते हैं, अध्ययन ग्रंथों का करना पड़ेगा तभी, क्योंकि उसको कर्म के थ्रू करना है। वो जब नाम जप रहा है तो उस नाम जपने का पर्पस ये है कि उनकी जो लीलाएं हैं, उनका जो थॉट प्रोसेस है, वो आप गेन करो, उस चीज को आप अटेन करो। तो अगर वो आप नहीं कर पा रहे तो आप ईश्वर प्राप्त नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर एक सन्यासी है, वो उसको कुछ नहीं पता कृष्ण ने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन वो कृष्ण कृष्ण जपते जपते वो मेरा नाम लेके भी भगवत प्राप्ति कर सकता है। क्यों? क्योंकि उस वो भौतिक में है ही नहीं, सांसारिक में है ही नहीं। उसको तो फोकस करना, वो किसी नाम पे भी फोकस करके ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो संसारी मनुष्य है, उसको फोकस एक जगह पे नहीं, उसका फोकस एक जगह पे जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास 75 चीजें हैं। तो उसको क्या करना है कि उस नाम से, उसके लिए वो नाम जो है वो प्रेरणा है, वो सिखाएगा कि ये कर्म कर। लेकिन एक सन्यासी के लिए वो नाम प्रेरणा नहीं है, दैट इज अ फोकस, कि उसका फोकस हो गया कि इस जगह पे मुझे फोकस करना है। क्यों? क्योंकि ये भी ईश्वर है, बस बात खत्म। तो वो फोकस करके पहुंच जाएगा। वो योग के थ्रू पहुंच रहा है, आप कर्म योग के थ्रू पहुंच रहे हो। जब आप जप करते हो तो जप में सिर्फ रटना काफी नहीं है। देखो मैं जो बोल रही थी ना कि रट के भी आपको मिल जाएगा। कर्म योगी की जो मैं बात कर रही हूँ, तुमने तो सन्यासी की। कर्म योगी में रट के भी हो सकता है आपको भगवत प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि नाम जो रट रहा है अगर पूरे दिन, तो मतलब है उसके अंदर आस्था तो है कि नहीं भगवत प्राप्ति करनी। लेकिन बस उसको ये नहीं समझ आ रहा है कि ये भगवत प्राप्ति सिर्फ नाम से नहीं, रूप को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, कर्मों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, तब होगी। 2 चीजों पे हमने बात करी अभी। एक, उसको लीला पता होनी चाहिए, तब वो उससे कैरेक्टर अपना बनाएगा, उसके हिसाब से कर्म करेगा। कर्मयोगी नाम लेके तब ईश्वर को प्राप्त करेगा। सन्यासी उस पर फोकस करेगा तब प्राप्त करेगा। लेकिन जो गृहस्थ है और वो नाम रट रहा है, दिन भर नाम रट रहा है। गुरु लोग ये क्यों बोलते हैं कि इतना नाम जप करना है? क्योंकि वो मनुष्य फोकस नहीं कर रहा है उस नाम पर। लेकिन जब तुम 16 माला का मतलब क्या होता है? 108 एक माला में होती है। 16 माला में कितनी हो गई? लगभग 2000 से आसपास कुछ तो होंगे, 2000 से कम होंगे, लेकिन कुछ ऐसे ही होंगे। तो 1000-1500 अगर आप नाम बार एक ही नाम आप ले रहे हो कंटिन्यूअस, तो वो नाम आपको कहीं ना कहीं तो फोकस आपको ध्यान केंद्रित करवा देगा। ध्यान केंद्रित किसी जगह पे नहीं करवाएगा, वो एक मेंटल स्टिलनेस के लेवल पे ले आएगा कि दिमाग आपका स्थिर हो जाएगा। उसको नहीं पता मैं कहाँ स्थिर हूँ, लेकिन वो कहीं ना एक पॉइंट पर स्थिर हो जाएगा जो शून्यता की स्थिति होगी, और शून्यता ही ईश्वर है। लेकिन ये बार बार जब होता रहेगा तब जाके बहुत टाइम लगेगा, जब आप उस चीज को समझ पाओगे कि अच्छा यही तो ईश्वर है। अब आते हैं भगवत प्राप्ति पे। ये तो हो गया हमारा नाम जप का। अब आते हैं भगवत प्राप्ति पे। अब भगवत प्राप्ति में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या होती है कि भगवान तो सामने मिलेंगे हमको, क्योंकि वहां पर भी आपका रूप का दर्शन करना है आपको। जबकि भगवत गीता के 4थे अध्याय के श्लोक नंबर 20 से 24 तक अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है? भगवत प्राप्ति क्या है? अंदर मिलेंगे आपको। भगवत प्राप्ति आपको अंदर, भगवान उसमें क्या लिखा है कि जो मुझे जैसे भजता है मैं उसे वैसे ही भजता हूँ। नाम जप करना क्या है? भजना ही है ना, स्मरण करना। तो अगर आप भगवान को स्मरण कर रहे हो और उनके कैरेक्टर को ध्यान में रख के कर रहे हो कि वो ऐसे थे, वो ये करते थे, उनका स्वभाव ऐसा था, वो सारी चीजें करो, तो वो धीरे धीरे आपके अंदर आना, आपके आचरण में ऑटोमेटिकली चालू कर देगा आना। भगवत प्राप्ति का मतलब यही है। मतलब ये नहीं है कि बढ़िया एकदम बढ़िया नहीं पटका, काला पटका पीला पटका पहन के श्री कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते हुए आए। सिर्फ नहीं आ सकते हैं, ये नहीं कि वो नहीं आ सकते हैं, बहुत सारे लोगों के सामने आए, लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं है भगवान को प्राप्त करना। ईश्वर को प्राप्त करना है का मतलब है उनके कैरेक्टर को प्राप्त कर लेना। अब 100% तो आप प्राप्त कर नहीं सकते, लेकिन जब बार बार उनके कैरेक्टर का आप चिंतन करते रहोगे कि ईश्वर क्या चाहता है, ईश्वर के हिसाब से क्या सही है, ईश्वर कौन सी चीज ईश्वर के हिसाब से गलत है। जैसे एक वो नहीं है, वो गौरी गोपाल वाले बाबा जी, उनसे वो पूछने आया था एक बंदा कि मैं मांस खाता हूँ तो क्या मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी? कैसे होगी? आप ये सोचो कि ईश्वर क्या चाहते हैं। ईश्वर क्या चाहते हैं कि आप उनके बनाए हुए किसी जीव की हत्या करो।
आप बोलोगे, अगर आप बोलते हो कि हाँ मानते हैं करते हो, तो कह दो आप एक इंसान दूसरे इंसान का मांस क्यों नहीं खाता? क्योंकि आपको ये पता है कि ये गलत है। ईश्वर नहीं चाहते कि एक इंसान दूसरे इंसान का मांस खाए। तो अगर ईश्वर ये नहीं चाहते, क्योंकि दोनों को ईश्वर नहीं बनाए, तो अगर ईश्वर ये नहीं चाहते तो क्या उस जानवर को ईश्वर ने नहीं बनाया? तो वो तो ये भी चाहते हैं कि इस जानवर की भी आप हत्या ना करें। और उस जानवर की अगर जरूरत है ही नहीं तो भगवान ने बना ही क्यों? भगवान ने उसे बनाया क्यों? बनाते ही नहीं हो। राइट। और अगर उसका कष्ट आपको उसमें उसको मतलब खाने के समय आपके अंदर वो भाव नहीं आना चाहिए, तो उसकी भाव भंगिमाएं हमारी जैसी हैं क्यों? उसकी भाव भंगिमाएं हमारी जैसी हैं, इसका मतलब हमें उसका दर्द महसूस करना है। ऐसा नहीं जिसकी भाव भंगिमाएं हमारी जैसी नहीं है, जिसकी आंखें ही नहीं है, जिसको हम देख ही नहीं सकते, उसको देख के नहीं महसूस होता है कि ये दुख है, ये दुखी हो रहा है, ऐसी चीजों का भक्षण करने के लिए भगवान ने कहा है। इसीलिए वनस्पतियों को खाने के लिए कहा है। इसीलिए उनके में आंख नाक मुंह नहीं, उनको आंख नाक मुंह इसीलिए नहीं दिया। क्यों? क्योंकि अगर वो भी वैसे ही होंगे और भाव भंगिमाएं हमारे जैसी होंगी तो हमें उनको भी नहीं खाना होता। उनका दर्द फील हो जाएगा हमको। क्योंकि जब आप अपने सामने जब किसी को कष्ट दे रहे हो, किसी की हत्या कर रहे हो, किसी को मार रहे हो, किसी को कुछ भी किसी तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे हो, उसका दर्द आप नहीं महसूस कर पा रहे हो, तो आप ईश्वर कैसे हो सकते हो? ईश्वर का कैरेक्टर नहीं है ना, ये तो राक्षस का कैरेक्टर है। तो इसीलिए जब आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो तो आपको उनका कैरेक्टर लेना पड़ेगा, उनका कैरेक्टर खुद में अपने अंदर स्थापित करना पड़ेगा। उस कैरेक्टर को अगर आप स्थापित नहीं कर पाते हो तो आपको ईश्वर प्राप्ति नहीं होगी। आपका भ्रम है कि आपको ईश्वर मिल गए। आप भाई, मुझे रात में भूत के सपने आ जाते हैं कई बार, अगर हॉरर मूवी देखी तो अगर आप रात में श्री कृष्ण देख के सो गए तो आपको वो छवि आ गई, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कृष्ण मिल गए। जब तक आपने कृष्ण के कैरेक्टर को अटेन नहीं किया है, अपने अंदर धारण नहीं किया है, तब तक आपको भगवान नहीं मिल सकते। जपते रहो नाम, कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए नाम जप के साथ आप ये ध्यान रखें कि ईश्वर है क्या। नाम जप हम करते क्यों है? नाम जप इसलिए करते हैं कि हमको पता चले कि वो क्या है, सोचते रहें, बार बार हमारा फोकस उस पर रहे। वो खुद बता देते हैं कि वो क्या है, वो खुद आपको समझा देते हैं कि वो क्या है, इसलिए ये सब चीजें होती हैं। और ऐसे लोग जो बोलते हैं कि मुझे भगवत प्राप्ति हो गई है, मुझे तो रोज भगवान मिलते हैं सपनों में, तो मैं उन लोगों को ये बता दूं कि भगवान नहीं मिलते हैं, आप भगवान को मिलवाते हो जबरदस्ती। आप जब इमेजिन करने लगते हो ना किसी चीज को, अब मैं एक इसमें भी एग्जांपल देती हूँ। जब हमारे एग्जाम्स होते थे तो जो मैं रटती थी, जैसे अगर मेरे इको का एग्जाम है तो मैं जब इको का पढ़ रही होती थी तो रात में सोते हुए भी इको ही आ रही होती थी। रात में सोते हुए मैंने केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स किए हैं तो मैंने बोले हैं। तो ये सारी चीजें उसमें होती है कि मैं हमारे जो फॉर्मूलाज होते थे वो मैं बोल रही हूँ और मम्मी बोलती थी ये क्या क्या बड़बड़ाती थी रहती है तो रात में। या फिर रात में इमेजिन होता है कि हम ये कर रहे हैं, मैं पेपर में फेल हो गई, मेरा तो आधा पेपर छूट गया। ये सारी चीजें क्योंकि हम उस चीज के बारे में इतना चिंतन कर रहे हैं कि वो दिमाग में आ रहा है। राइट। तो हम आज के टाइम में जो चिंतन करते हैं नाम जब से, वो स्वरूप का, वो रूप का करते हैं। राइट। इसीलिए वही चिंतन में आ जाता है। राइट। और अगर आप उस कैरेक्टर को भी ध्यान में रखो नाम जप लेते हुए, तो वो कैरेक्टर आपके अंदर आ जाएगा। और जब कैरेक्टर आपके अंदर आ जाएगा तो आप जितने कर्म करोगे वो धर्म संगत होंगे, सबके सुख के लिए होंगे, वही धर्म है। और वो जब आप धर्म धारण कर लोगे तो आपकी स्थिति अर्जुन जैसी हो जाएगी। तो आप कुछ भी करो उनकी शरण में हो। अब आप तो तो उसमें आप उनकी शरण, वो यही है धर्म। जब आप धर्म के राह पर पहुंच जाते हो तो आप कोई भी कर्म कर रहे हो तो आप उनकी शरण में हो। राइट। क्योंकि वो स्वयं धर्म है, उनकी शरण में आप आके बैठ चुके हो, तो आप कुछ भी करो आपको ईश्वर प्राप्ति हो चुकी है। और जिस स्वरूप की, भौतिक स्वरूप की आप बात कर रहे हो, वो भी आपको आराम से मिल जाएगा, बड़े आराम से मिल जाएगा। और हो सकता है बार बार मिल जाए। इट्स नॉट अ टफ थिंग। इसके बारे में मैं बोल सकता हूँ क्योंकि इसके बारे में मैंने बहुत सारी चीजें अनुभव की है, सुनी है, लोगों से मेरी हुई है, मतलब मुलाकातें हुई, बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो मैं जानता हूँ, इसलिए मैं ये बोल सकता हूँ। और बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि भगवत प्राप्ति के बाद ये मतलब हमें भगवत प्राप्ति हो गई है, और फिर भी अगर वो मोह माया में पड़े हुए हैं तो उनको भगवत प्राप्ति बिल्कुल नहीं हुई है। जैसे हमने बोला, जब तक अंदर से आपके अंदर भगवत प्राप्ति अंदर से होगी, बाहर से नहीं हो सकती है। भले ही आप कितना भी गोपी की तरह सज लो गोपी बनने के लिए, तो आपको लगा कि नहीं मैं तो गोपी बन गई, ऐसा नहीं है। गोपी का भाव आना है आपके अंदर, जो कि अंदर से ही आएगा, ऊपर से नहीं आ सकता है। तो वैसे ही भगवान का भाव अंदर से आएगा, ऊपर से नहीं आ सकता। आप कुछ भी कर लो। एक हम वीडियो देख रहे थे, प्रेमानंद जी से किसी ने सवाल पूछा
कि बाबा जी मैं ना बहुत नाम जप करती हूँ और मेरे अंदर अहंकार बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी लोग मुझे अहंकारी बोलते हैं। अब बाबा जी पूरी बात सुने नहीं तो पहले यही तो अहंकार है। तो जब आप उस स्थिति में पहुंच जाओ, इसको बोलते हैं भगवत प्राप्ति होना। इस स्थिति में वो पहुंच गए कि वो आपको सवाल पूरा नहीं करना, आइडेंटिफाई कर लेते हैं वो कि यही तो गड़बड़ तो यही है। ये सिचुएशन कब आती है? जब आप भगवान के नाम का स्मरण करते रहते हो और उस नाम के साथ उनके कैरेक्टर का भी स्मरण करते रहते हो, तब आपकी वो सिचुएशन आती है। प्रेमानंद जी नाम जप करते हैं, लेकिन नाम जप करने के साथ साथ रामचरितमानस से भी वो चौपाइयां बोलते हैं, भगवत गीता की चौपाइयां बोलते हैं, पुराणों की चौपाइयां बोलते हैं, और राधा रानी के जो लिखे हुए हैं वो पद उनको भी बोलते हैं। लेकिन जब उन्हें ज्ञान देना होता है तो वो क्या बोलते हैं? ये भगवत, हाँ ये बोलते हैं। और ये भगवत गीता, रामायण, पुराण, इनसे, क्योंकि इनमें ज्ञान है। और राधा जी से लिखे हुए के नाम से जो ग्रंथ लिखे हुए हैं उनमें भक्ति है। तो भक्ति को ज्ञान से जब तक जोड़ा नहीं जाएगा तब तक कुछ ज्ञान आएगा नहीं, राइट। तो इसलिए वो दोनों को जोड़ के उन्होंने सब कुछ पढ़ा हुआ है। उसी तरह से हमें भी करना है कि ईश्वर का नाम तो लें, लेकिन ईश्वर ने जो हमें दिया है, जो हमारे सामने लीलाएं करके गए, उन्हें भी अध्ययन करें। तभी तो हम करती है ही इसीलिए ताकि ज्ञान और वैराग्य आ सके। अगर भक्ति ज्ञान और वैराग्य को जन्म नहीं दे सकती तो भक्ति किस काम की? There's no point। तो और हाँ, एक मैं वो बता रही थी कि जो लोग बोलते हैं कि भगवत प्राप्ति हो गई है, उसके बाद भी मोह माया में पड़े हुए हैं, तो पहली बात तो उनको भगवत प्राप्ति नहीं हुई है। और एक जो वो लोग होते हैं जो बोलते हैं कि भगवत प्राप्ति के बाद एक वो क्या बोलते हैं, अलग ही वो मिल जाता है, सेटिस्फेक्शन हो जाती है, अंदर से ही संतुष्टि हो जाती है, क्या आनंद हो जाता है जिसको बोलते हैं। हाँ। तो वो जो आनंद होता है वो एक्चुअल में अंदर से ही मिलेगा आपको। बाहर में अगर खुशियां दिख रही हैं तो आपको भगवत प्राप्ति नहीं हुई है। अगर भगवान मिलने के बाद भी आपको धर्म नहीं समझ आ रहा तो कैसी भगवत प्राप्ति है फिर? और अगर कोई कर्म करने से आप आप धर्म का कर्म करने में भी आपको दुख हो रहा है, किसी को मारने में आपको सुख मिल रहा है, और किसी को कुछ निष्काम भाव से कर्म नहीं कर पा रहे हो आप, तो कैसी भगवत प्राप्ति? फिर तो वो भगवत प्राप्ति है वो तो सेल्फ आप अपने उसमें लालच में कर रहे हो। भगवत प्राप्ति का सबसे बड़ा वो यही है, क्या बोलते हैं, लक्षण, निर्भय हो जाता है मनुष्य, निर्भय हो जाता है और आनंद में झूमता रहता है हमेशा। राइट, वो बिल्कुल उसको डर होता ही नहीं है बिल्कुल। और कितने भी भक्तों की कहानी आप सुन लीजिए, सब निर्भय थे। तुलसीदास पता नहीं कितने राजाओं से हो रहा है, हाँ? कर ले जो करना है, आई डोंट केयर। तुलसीदास जी, सूरदास अंधे थे, उन्होंने बोला कि मैं नहीं सुना रहा तुमको, मैं सिर्फ कृष्ण के लिए गाता हूँ, मैं नहीं सुनाऊंगा तुम्हें। तो इस तरह वो निर्भय हो जाते हैं, फर्क ही नहीं पड़ता, कर ले, क्या करोगे तुम। क्यों? क्योंकि शक्ति जो है वो बुद्धि से आती है, शरीर से नहीं आती, वो बुद्धि से आती है। एक से एक ताकतवर मोटे ताजे लोग आप देखोगे, लेकिन जब आतंकवादी हमला करते हैं तो वो दुम दबा के भाग जाते हैं। और प्रेमानंद जी की बात की है तो प्रेमानंद जी भी अपना एक किस्सा सुनाते हैं, जिसमें एक वो बंदा गन पॉइंट पे रख लेता है बाबा जी को, और वो बोलते हैं कि तुझे पता नहीं है मेरे में इतनी शक्ति है ना, अभी भस्म कर दूंगा यहीं पर, वो भाग जाता है। और अभी आपको सिर्फ ये पता है कि ये वो लोग हैं क्योंकि जिनको वो जो अधर्मी थे मारने आए थे वो नहीं मार पाए, उनकी कहानी आपको पता है। ऐसे भी बहुत हैं जिनको अधर्मी मारने आए, उन्होंने कहा मार दे को, आई डोंट केयर, उन्होंने मार भी दिया, लेकिन वो निर्भय तो थे ना, और उन्होंने उस समय युद्ध भी किया उनसे। लेकिन क्योंकि उन्होंने उनको मार दिया इसलिए वो बताने के लिए यहाँ पे अवेलेबल नहीं, लेकिन निर्भय वो भी थे। तो डरपोक आदमी डर के मरना, कायरता में मरना, इससे अच्छा है कि निर्भय होकर इंसान मरे। कि डर नहीं है मुझे, मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, हु केयर्स, शरीर ही तो मरेगा, मैं थोड़ी मर जाऊंगा। लेकिन अगर जो इंसान भगवत गीता को सीख लेगा, भगवत गीता का रोज चिंतन करता रहेगा, उसको इस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा। उसको पता होगा कि मैं थोड़ी मरने वाला हूँ, शरीर ही तो मरेगा। निर्भयता देती है, ज्ञान हमेशा निर्भयता देता है। जो रहुगढ़ को जड़ भरत ने शिक्षा दी है, वो उसको भी आप सीखोगे तो आपको निर्भय हो जाओगे। क्योंकि ज्ञान का मतलब ही है, ज्ञान आपको निर्भयता देता है। जब आपको ये पता चल गया कि ये जो डरा रहा है, ये जो डर है, ये माया है, तो निर्भय हो ही जाओगे ना। लेकिन जब आपको डर ही सत्य लगेगा तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपको अंदर भगवान को प्राप्त करना है, बाहर नहीं। भगवान आपको बचाने आए,
अगर आपको कोई बचाने आ रहा है तो भगवत प्राप्ति आपको नहीं हुई है, उसको हुई है, जिस शरीर ने बचाया है आपको। भगवान ने उसके अंदर आकर आपकी रक्षा की है। आपको भगवत प्राप्ति कब होगी? जब भगवान आपके अंदर आके किसी और की रक्षा करे, तब आपको भगवत प्राप्ति होगी। और वो तभी आएंगे जब आप उनका कैरेक्टर अपने अंदर धारण करने की कोशिश करोगे, जो धर्म है, जो सृष्टि कल्याण की भावना है। आपको तो अपनी जबान पे ही कंट्रोल नहीं है, कहते हैं कि मैं तो मछली खाऊंगा भाई, उसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता, तो खाओ, फिर क्या है, कहाँ राइट टू ईट। राइट टू ईट उसको पता है, पढ़ लिख के आया, उसको ये पता है राइट टू ईट है, लेकिन उस बकरे का राइट टू लाइफ का क्या? बिल्कुल वो तो आप नहीं सोच सकते। कितने भी पढ़े लिखे हो, आप महामूर्ख हो, अगर आप सब इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, आपको इंसान का राइट टू ईट पता है, लेकिन आप उस जानवर का राइट टू लाइफ नहीं पता। अगर आप ये नहीं सोच सकते तो आप ईश्वर को कभी प्राप्त नहीं कर सकते, और ईश्वर को ही छोड़ दो, आनंद को भी नहीं प्राप्त कर सकते। वरना फेसबुक पे काहे लड़ रहा है कि इंजीनियर 50 साल रिटायर होने के बाद बंदा फेसबुक पे इस बात पे लड़ रहा है कि वो राइट टू ईट है। अबे तेरी जिंदगी खत्म होगी, अभी भी तू ईट पे ही पड़ा हुआ है, तो तू काहे का सुखी है भाई? तो ये चीजें होती हैं। जब संतुष्टि अभी भी नहीं है, उसको मर जाएगा तब भी उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ही सेल्फ सेंट्रिक। वो उसके बारे में नहीं सोच रहा है जिसको मारा जा रहा है, जो मासूम जीव है, जो आपसे लड़ नहीं सकता, उसको खाओ और उसको आप मार रहे हो। शेर से लड़के दिखाओ। समानता का अधिकार इंसानों के लिए है, जानवरों के इंसान को इंसान का राइट टू लाइफ भी है, इंसान का राइट टू स्पीच भी है, इंसान का राइट टू ईट भी है, इंसान का सब कुछ है। लेकिन उस मासूम का क्या? उसका राइट टू लाइफ भी नहीं है। उसका तो राइट टू लिव तो खत्म ही कर दिया। सब जगह हमने घर बना लिए, सड़कें बना दी, सब बना दिया, राइट टू लिव तो खत्म ही कर दिया, राइट टू ईट भी खत्म कर दिया। उनके खाने की चीजें हम खाएंगे तो वो क्या खाएंगे? अब उसका राइट टू लाइफ भी खत्म कर दो। तो इतने अंधे हैं ये लोग कि इनका हम क्या अज्ञान, इसको अज्ञान बोलते हैं। तो इस तरह का अज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा अगर आप भौतिकता में लिप्त होगे। तो इसलिए कितना भी आप नाम जप कर लो, कोई कुछ नहीं होगा। तो आपको भौतिकता से बाहर निकल के आपको आत्मीयता में जाना है, आध्यात्मिकता में जाना है कि भगवान क्या चाहते हैं। कम से कम इस सृष्टि को नुकसान में कैसे, कम से कम नुकसान तो आप पहुंचाओगे ही, राइट? ऐसा तो है नहीं आप कुछ खाओगे नहीं, कुछ खाओगे तो कुछ निकालोगे भी, उससे भी गंदगी हो रही है। जो खा रहे हो उससे भी आप सृष्टि से कुछ ना कुछ तो ले ही रहे हो ना। पेड़ पौधे तो कुछ ना कुछ काटोगे, पीटोगे, नुकसान तो पहुंचा रहे हो। बस हमें कोशिश ये करनी चाहिए, हम कम से कम कैसे करें, कम से कम सृष्टि को कैसे नुकसान पहुंचाएं। जबकि हमारा फोकस क्या है? आजकल ज्यादातर जो भोगी मनुष्य हैं, सारे भोगी हैं आजकल, ज्यादातर बहुत कम ही है योगी टाइप के। वो क्या कर रहे हैं कि वो बस खाए जा रहे हैं। जितना बर्बाद करने को दे दो, पेड़ काट दो, जंगल काट दो, बकरा काट दो, मुर्गा काट दो, सब खत्म कर दो, आतंक मचा दो, ये कर रहे हैं। तो इस चीज से भगवान क्या खुश होंगे आपका ये कर्म देखकर? और ये कर्म करने से आप क्या भगवत प्राप्ति? उसने बनाया ये क्यों? ताकि ये सब कुछ रहे, और आप इसमें से सब कुछ खत्म करके आप कह रहे हो कि सिर्फ मैं रहूंगा, तो कैसे आपको ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी? कैसे भगवत प्राप्ति होगी? जबकि योगी जन जो होते हैं वो तो अपना जो खाना होता है उसको भी कम करने पे लगे रहते हैं। वो क्यों करते हैं? ज्यादातर लोगों को मेरा हिस्से का मिल वो इसीलिए करते हैं ताकि वो जानते, उनको ईश्वर प्राप्ति हुई है, वो जानते हैं कि मुझे कम से कम सृष्टि से लेना है, कम से कम इसको गंदा करना है, इसीलिए वो इस तरह के काम करते हैं। सन्यासी योगी इसलिए ये करते हैं, वो हड्डियां नहीं गलाते हैं, वो सृष्टि को बचाने के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए काम करते हैं। नाम जप से भगवत प्राप्ति हो सकती है, लेकिन सिर्फ नाम जप से नहीं हो सकती। सिर्फ नाम जप से नहीं होगी। सिर्फ नाम जप से आपको पता नहीं कितने हजारों करोड़ों जन्म लेने पड़े, हो सकता है तब जाके आपको कुछ मिले, थोड़ा 1% ज्ञान मिले तब जाके। बिना ज्ञान के तो भगवत प्राप्ति बिल्कुल नहीं है। और ज्ञान भगवान है तो भगवान का चिंतन नहीं होगा, भगवान के कर्मों का, भगवान क्या बताना चाह रहे हैं उनका जब तक आप चिंतन नहीं करोगे, नाम जप के साथ वो सब भी आपको उसमें लेना पड़ेगा, ज्ञान उसका लेना पड़ेगा कि राम जी ने क्या किया और क्यों किया, इनकी लीलाएं क्यों थी, कृष्ण जी ने क्यों किया, लीलाएं क्या थी, लीला के पीछे का तत्व समझना पड़ेगा, शिक्षाएं लेनी पड़ेगी, आचरण में उतारना पड़ेगा। जैसे आप नहीं भी उतारोगे तो अगर आप ये इन पे फोकस करना चालू कर दोगे ना, लीलाओं पे, इनसे सीखना चालू कर दो, ऑटोमेटिकली आचरण आप में खाली इनके बार सुनते और बार बार पढ़ते रहो, आपके आचरण में अपने आप वो उतर जाएगा। जो चीज आप ज्यादा सोचते हैं वही आपके शरीर में, आपकी भावना में आ जाती है।
तो आपको अगर नाम जप करने को आपके गुरु ने बोला कि इतना नाम जप करना है, तो बस वो नाम जप करो। उसके साथ साथ भगवत गीता, रामायण, पुराण, किसी का एक पेज पढ़ लो, एक पेज से शुरुआत करो, 1 2 3 ऐसे करके उनको रेगुलर पढ़ना शुरू कर दो। आपके अंदर धर्म आ ही जाएगा, वो आपका कैरेक्टर बन जाएगा और वो फिर भगवत प्राप्ति आपको करवाएगी। बड़े आराम से भगवत प्राप्ति हो जाए। जहाँ नाम जब से आपको 500 साल में होनी थी, वहाँ इससे 50 साल में हो जाएगी। 50 साल भी ज्यादा ही बोलते हैं मुझे। और जल्दी हो जाएगी। नारद जी को भगवत प्राप्ति तुरंत क्यों नहीं हुई? एक्चुअली उनको भगवत प्राप्ति हो गई थी, अगर आवाज सुन ली तो भगवत प्राप्ति हो गई थी। बट उनको तुरंत भगवान ने वो उसको भगवत प्राप्ति नाम क्यों नहीं दिया गया? इसलिए नहीं दिया गया कि भगवत प्राप्ति क्षणिक नहीं है। भगवत प्राप्ति अगर हुई है तो उसको मेंटेन करके रखना है, कि अगर आपको ज्ञान हो गया है तो वो ज्ञान रहना चाहिए हमेशा के लिए, उसको भगवत प्राप्ति कहते हैं। भगवान आपको एक बार दर्शन दे दें या भगवान ने की आवाज आपने सुन ली, तो आवाज अब हमेशा के लिए आपके मन में रहनी चाहिए, उसके हिसाब से आपका आचरण होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अब देख लिया, अब जा रहा हूं मैं, अब तो दारू पीऊंगा, मस्त मुर्गा खाऊंगा, हो गया काम, अब तो भगवत प्राप्ति होगी। नहीं, वो कंटिन्यूअस जब चलेगा उसको भगवत प्राप्ति कहते हैं। तो इसीलिए वहां पे उन्होंने ये करके दिखाया कि ये भगवत प्राप्ति नहीं है, तुमने मेरी आवाज सुन ली लेकिन ये भगवत प्राप्ति नहीं है, अभी ये करोगे तब भगवत प्राप्ति होगी। मतलब तुम मेरा आचरण है, मैं जो चाहता हूं उस कैरेक्टर में जब तुम ढल जाओगे तब तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। और इसी सिचुएशन को, इसी कंडीशन को, इसी स्थिति को भगवत प्राप्ति कहा जाता है। और इसी स्थिति के बाद आपको शंख चक्र गदा में विराट रूप में श्री कृष्ण दिख जाएंगे, लेकिन उस स्थिति को पहले आपको प्राप्त करना पड़ेगा। पहले दर्शन नहीं होगा, पहले आपको भगवत प्राप्ति करनी पड़ेगी। भगवत प्राप्ति के बाद दर्शन होगा, राइट? क्योंकि वो जो दर्शन है वो भौतिक है, प्राप्ति जो है वो इंपॉर्टेंट है। वो जब तक नहीं होगी तब तक दर्शन नहीं होगा। इसीलिए भगवत प्राप्ति में दर्शन की लोग बात करते हैं, क्योंकि वो सबसे आखिर में आता है। और भगवत प्राप्ति क्षणिक नहीं है, उसको प्राप्त करने के बाद कंटिन्यूअस आपको अपने कैरेक्टर में उस भगवान के विचार को रखना पड़ेगा, तो ही भगवत प्राप्ति मानी जाएगी। अदरवाइज वो भगवत प्राप्ति नहीं है, दैट वाज जस्ट कि कुछ हुआ और बस निकल गया। इसीलिए तो भगवान कभी किसी को फेस नहीं दिखाते पहली बार में, सिर्फ आवाज सुनाते। उस आवाज से ही तू अपना रास्ता बना कि तुझे कहाँ जाना है। चाहे फिर वो ब्रह्मा जी हो, चाहे फिर वो नारद जी हो, फिर हम इंसान तो बिल्कुल तुच्छ है। हम बिल्कुल, क्योंकि वो अगर वो अपना फेस दिखा देंगे तो आप भौतिकता में लिप्त हो जाओगे। उनका कहना है कि मैं सिर्फ आ जाएगा आपके अंदर, अहंकार आ जाएगा, भगवान मिल गए मुझको। हाँ, और जबकि आपको मिले, क्योंकि वो उनका कहना है कि ये जो मैं फेस तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि तुम देखना चाहते हो, बट ये फेस मैं नहीं हूँ, मैं इससे बहुत बड़ा हूँ, मैं इससे बहुत विशाल हूँ। तो तुम्हें वो प्राप्त करना पड़ेगा, उसके बाद मैं तुम्हें फेस दिखा दूंगा। पहले तुम मुझे जान जाओ तब मैं फेस दिखाऊं। अगर तुम मुझे जानते नहीं और मैं तुम्हें फेस दिखा दिया तो तुम फेस के ही पीछे पड़ जाओगे, तो मुझे कैसे प्राप्त करोगे? तो मुझे पहले जानो, तुम मैं फेस दिखा दूंगा, तो क्योंकि वो फिर तुम्हें विचलित नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम्हें फेस दिखा दिया, तुम फेस के मद में ऐसा खो जाओगे कि तुम मुझे कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे।